हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इन्वेंट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है स्टॉक बिहेवियर। टैली प्राइम किसी भी स्टॉक आइटम के लिए जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो उस स्टॉक आइटम के क्रिएशन के दौरान कुछ उसके बिहेवियर या यूं कहें कि एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको सेट करने के लिए, जिनको एक्टिवेट करने के लिए एक फीचर प्रोवाइड करता है टैली प्राइम जिसका नाम है स्टॉक बिहेवियर। उसमें कुछ 5 फीचर्स हैं जो टैली प्राइम आपको प्रोवाइड करता है। वो फीचर्स मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैंने एक्सेल शीट में बना रखा है। स्टॉक बिहेवियर में जो ये 5 फीचर हैं वो ये है। सबसे पहले नाम इधर उधर हो सकता है आपको जब आप बिहेवियर चेक करोगे टैली प्राइम में, तो लेकिन यही सारे बिहेवियर्स ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहले है ट्रीट ऑल रिजेक्शंस इनवर्ड एज स्क्रैप। जब आपको मैंने परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर प्रोसेस आपको जब मैंने बताया होगा, तो सेल ऑर्डर प्रोसेस के दौरान एक स्टेप होता है रिजेक्शन इनवर्ड का। रिजेक्शन हम लोग इन करते हैं और रिजेक्शन इन करते हैं तभी जब हम लोग कोई डिफेक्टेड आइटम होता है तब। तो उस प्रोसेस के दौरान आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो में भी है या मैं अभी बताऊंगा कि उस प्रोसेस के दौरान जब हम रिजेक्शन इन करते हैं तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स हम जो स्टॉक आइटम्स हम रिटर्न लेते हैं, वापस लेते हैं, वो सारा आइटम हमारे मेन आइटम के साथ क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। और जो स्टॉक हमारा पहले से जो भी स्टॉक समरी होता है उसमें वो स्टॉक जो रिजेक्टेड होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम जान रहे हैं कि वो जो भी आइटम हम वापस ले रहे हैं, रिजेक्शन ले रहे हैं, वो सब रिजेक्टेड है, उनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। उनको या तो एज अ रिजेक्शन में हम बेचेंगे, फ्रेश आइटम में हम उनको इंक्लूड नहीं रख सकते। तो उसके लिए स्टॉक बिहेवियर फीचर के अंदर टैली प्राइम ने एक ऑप्शन दे रखा है, बिहेवियर ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज स्क्रैप। मतलब ऐसा जो भी आइटम जो आप स्क्रैप में जो आप रिजेक्टेड होने के बाद वापस लेते हो उसको आप स्क्रैप में डालना चाहते हैं, मतलब आपके जो मेन फ्रेश आइटम्स हैं उनसे अलग रखना चाहते हैं, तो फिर उस आइटम में, उस पर्टिकुलर आइटम में आप ये फीचर, ये बिहेवियर एक्टिवेट कर दोगे, ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज स्क्रैप। देन वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, फ्रेश आइटम्स में वो इंक्लूड नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आगे और भी है लेकिन पहले इस बिहेवियर को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देख लें, फिर आगे के बिहेवियर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हम लोग टैली स्क्रीन पे और सबसे पहले हम लोग एक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में जाके हम लोग आएंगे कहाँ, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्रिएशन से पहले यहाँ पे कहीं पे भी कोई बिहेवियर का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो उस बिहेवियर ऑप्शन को पहले हम लोग ना एक्टिवेट करें। अब वो बिहेवियर ऑप्शन हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे क्रिएशन स्क्रीन पे, और F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे F12 की प्रेस करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो जब ओपन होगा तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन तो यस है ही, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑल कॉन्फ़िगरेशन भी यस करना होगा। जैसे ही ये यस करेंगे तो सबसे यहाँ देखो नीचे में ये ऑप्शन है सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर। ये ऑप्शन सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, इसे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे यस करके एक्टिवेट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। अभी भी आपको लिस्ट में वो दिख नहीं रहा। जैसे ही आप कोई आइटम का नाम देंगे, जैसे मैंने एक आइटम का नाम ले लिया, सपोज करो कि कोई भी एक आइटम हमारे पास ऑलरेडी बना भी है, हम उसे अल्टर भी कर सकते हैं और अल्टरेशन में ही ले सकते हैं। तो चलिए नया आइटम, ये नया आइटम भी बना के दिखा दो। जैसे मान लो सपोज माउस, हमने एक आइटम लिया, ओके, अंडर ग्रुप प्राइमरी रखा, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे माउस को मैं पीसेस वाइज मेजर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से ले लिया पीसेस। जैसे ही पीसेस करने के बाद एंटर करोगे तो ये देखो अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन आ गया है। इसको मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे अभी फिलहाल। और यहाँ देखिए मेंटेन इन बैचेस जो हम एक्टिवेट कर रखे हैं, जिसको हमने बैच प्रोसेस के क्लास में सीखा था, क्या काम है इसका,
ये भी एक्टिव है और साथ में यहाँ पे नीचे में प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन भी आ चुका है। अब इसे आप वाई प्रेस करके यस कर लोगे। देन देखो अभी जो मैंने 5 ऑप्शन दिखाया था ना टैली स्क्रीन पे, यही 5 ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है ना। इनमें ये देखो सबसे लास्ट में है ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ट एज स्क्रैप, सबसे लास्ट ऑप्शन, इसे हम लोग यस कर लेंगे और देन इसे सेव कर लेंगे। अब सपोज करो कि हमने वाउचर एंट्री में जाते हैं, कंट्रोल F9 F10 की प्रेस करो, मोर वाउचर्स में जाओ और यहां से एक सेल ऑर्डर या फिर सेल ऑर्डर ही ले लो। और एक काम करते हैं, ये सेल ऑर्डर जो हम लेते हैं वो किसी पार्टी से ले लेते हैं, जैसे नीलिमा स्टोर से। डिटेल्स को स्किप कर लेते हैं, ये भी स्किप करिए। ऑर्डर नंबर 3 है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट 3 आ रहा है ना, वो 3 रहने देते हैं और यहाँ पे सेल ले लेते हैं। और ये माउस जो है ना वो हम लोग ऑर्डर लेते हैं। अब हमारे पास माउस का कहीं पे कोई आइटम नहीं है, इसको हम मेन लोकेशन रहने देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे डालो, सपोज करो हमें ना 15 पीसेस माउस का ऑर्डर है, जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी में 15 डालेंगे, ये देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है नेगेटिव स्टॉक, ठीक है, नेगेटिव स्टॉक्स, यानी कि हमारे पास माउस स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। अब ये मैसेज आ रहा है, अगर मैंने इसे मैसेज में ओके कर दिया, चलो ठीक है कोई नहीं, नेगेटिव रहने दो, बाद में हम इसको पॉजिटिव करेंगे। रेट हमने डाल दिया 325 और ये हमने ऑर्डर लगा लिया, मतलब रिसीव कर लिया, रिसीव्ड एंड ऑर्डर, ठीक है। ये हमने रिसीव करा कितने तारीख को, 2 जुलाई के डेट, ठीक है। अब 2 जुलाई को ही हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ Alt F9 कर रहे हैं, सॉरी Alt F8 और इसे डिलीवर कर, ठीक है। 2 जुलाई के डेट में ही डिलीवरी नंबर 1 रहने देते हैं और यहाँ पे पार्टी नेम में क्या ले लेंगे, नीलिमा स्टोर जो एक डेटर है, और यहाँ से ऑर्डर नंबर क्या सेलेक्ट करेंगे 3 और इन द लिस्ट करके इसे स्किप कर लेंगे, कंट्रोल A प्रेस करके और सेल्स लेजर अब यहाँ ये आ गया। अब 15 का यहाँ पे 1 नहीं लेंगे ना, ट्रैकिंग नंबर हम क्या लिए, ट्रैकिंग नंबर 1 रखेंगे और ऑर्डर नंबर 3 रखेंगे। और ये सारा देखो, ये निगेटिव स्टॉक का मैसेज आ रहा था ना, अब नहीं आएगा। एक बार आने के बाद दोबारा बैक करके वापस जाओगे ना तो निगेटिव स्टॉक का मैसेज नहीं आएगा। अब ये जो निगेटिव स्टॉक का मैसेज आ रहा है, आने देते हैं हम और इसे हम डिलीवर करते, ये हमने डिलीवर करा। अब आइए देखिए, ये जो निगेटिव मैंने आने दिया है ना, इसके पीछे का भी मेरा रीजन है, और इसके पीछे का रीजन है कि जो स्टॉक बिहेवियर है ना हमारा, ये दूसरा इग्नोर निगेटिव बैलेंसेस, मैं इसके बारे में बताने के लिए मैंने ये निगेटिव स्टॉक्स को होने दिया है निगेटिव, ताकि मैं इसको समझा सकूं कि ये जो बिहेवियर है वो कब काम करता है और कैसे काम करता है। ओके, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा एक साथ, दो काम होगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग स्टॉक समरी देखते हैं। तो स्टॉक समरी में हमें दिखेगा कि हमारे पास एक मेन लोकेशन में माउस है जो कि 15 पीस निगेटिव, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे ना तो ये अल्टरेशन स्क्रीन ओपन हो गया माउस आइटम का। कंट्रोल एंटर करने से अल्टरेशन स्क्रीन आता है। यहाँ पे जो मैंने बिहेवियर सेट किया था ना, फिलहाल बिहेवियर को, इसको जो ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ट एज स्क्रैप को यस किया था ना, फिलहाल हम इसे नो करके रखते हैं और इसे सेव करते हैं। ओके, ये सेव कर लिया। और वो जो एंट्री कर रहा था हमने डेबुक में जाके, किसका डिलीवरी करा है ना हमने, डिलीवरी नोट 2 जुलाई का, कहा गया, ये रहा एक नंबर 15 पीस। इसको एक बार रिपीट कर देंगे, एंटर करके रिपीट एंट्री कर लेंगे, बस ऐसे इसको रिपीट एंट्री हो गया। तो स्टॉक समरी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, माउस का 15 पीस निगेटिव में, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है निगेटिव बैलेंस। उसके अलावा अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ और यहाँ से एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाओ, कहाँ पे, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये जो है ना एक्सेप्शन रिपोर्ट, इस एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाओगे तो आपको एक दिखेगा, एक रिपोर्ट ऑप्शन निगेटिव स्टॉक का। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है निगेटिव स्टॉक का, एंटर करोगे, यहाँ दिखा रहा है माउस 15 पीस निगेटिव है, 15 पीस क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी निगेटिव है, अभी दिख रहा है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम लोग आते हैं वापस से वाउचर एंट्री में, और सपोज करो 5 पीस में से, सॉरी 15 पीस जो हमने माउस सेल करा था ना, डिलीवर करा है, उसमें से 5 पीस रिजेक्ट हो गया, तो हम रिजेक्शन इन की एंट्री करेंगे, वाउचर गए,
ऑल्ट F, कंट्रोल F6, रिजेक्शन इनके लिए 2 जुलाई के डेट में ही करेंगे रिजेक्शन। लेजर नीलिमा स्टोर, और ये आइटम जो है वो है हमारा माउस। बिहेवियर हमने चेंज कर रखा है, सारे बिहेवियर को नो कर दिया था अभी मैंने। यहाँ पे ये जो रिजेक्शन है वो इस वाले ट्रैकिंग नंबर का है, इसमें से कितना 5 पीस हम कर रहे हैं रिजेक्शन इन एंड ऑफ लिस्ट, और इसे सेव कर दें। ओके, अब हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और स्टॉक समरी देखते हैं। अब हमारे पास ये जो माउस है, देखो कितने पीसेस निगेटिव हो गए, 10 पीसेस। मतलब वो जो रिजेक्शन होके आया वो क्या हो गया, जुड़ गया, यहाँ पे स्टॉक में ऐड हो गया, जिसकी वजह से स्टॉक जो निगेटिव में 15 था अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। तो मैंने इसमें बिहेवियर ऑफ कर रखा था, इसलिए अब हम लोग वापस से चलते हैं डे बुक में, और ये जो रिजेक्शन हुआ है ना 5 का आ गया, ये वाला रिजेक्शन माउस का, इसे अल्टर करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। ऑल्ट डी प्रेस किया, डिलीट कर दिया, और अब हम लोग वापस से जाएंगे अल्टर ऑप्शन में, गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक आइटम और माउस को अल्टर करेंगे, और यहाँ पे जो स्टॉक बिहेवियर है उसे यस करेंगे ऑप्शन को, और अब ट्रीटेड ऑल रिजेक्शन एज स्क्रैप को भी यस कर लेते हैं, और देन इसे सेव करेंगे। और अब सेम वही जो डिलीवर्ड आइटम है रिजेक्शन जो हमने किया, रिजेक्शन इन वापस से एंट्री लेंगे, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आ गए। 2 जुलाई को रिजेक्शन लेते हैं नीलिमा स्टोर से। उससे पहले आप लोगों को ऑल्ट जी में यहाँ पे प्रेस करूं, गो टू में जा रहा हूं, और यहाँ से दिखा दूं आपको स्टॉक समरी, कि आपका वो स्टॉक समरी वापस से देखो 15 पीस हो चुका है ना, क्योंकि वो मैंने वाउचर डिलीट कर दिया है रिजेक्शन वाला, इसलिए वापस से फिर से 15 हो गया है। और अब हम लोग आते हैं यहाँ, फिर से वापस करते हैं माउस, 5 पीस रिजेक्शन करते हैं इस चालान नंबर से 5 पीस। और यहाँ पे ना हम एक क्या करेंगे, ये लोकेशन में ना एक नया लोकेशन क्रिएट कर लेते हैं, कि जो रिजेक्ट होके आ रहा है ना वो लोकेशन है स्क्रैप गोडाउन नाम से हम यहाँ पे कर लेते हैं, SCRAP स्क्रैप गोडाउन नाम का एक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं लोकेशन। और जो भी रिजेक्शन होके आ रहा है ना स्क्रैप वाला, उसको उसी गोडाउन में हम मेंशन कर दें। देखो वहां स्क्रैप गोडाउन हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और ये 5 पीस एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे सेव करते हैं। और अब देखो हमारे पास स्टॉक समरी देखें तो ये माउस क्या दिखा रहा है, मेन 10 पीस दिखा रहा है ना, मेन लोकेशन में क्या दिखा रहा है 15 पीस निगेटिव में, क्योंकि हमने 15 पीस यहाँ मेन लोकेशन में दिखा रहा है कि वो हमने जो बेचा है डिलीवर किया है उसकी वजह से 15 पीस है, लेकिन मेनली कितना बचा हुआ है 10 पीस, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रैप में आ गया वो 5 पीस, है ना। तो ये 10 पीस ये और 5 पीस ये मिला दे तो टोटल मेन लोकेशन में दिखा रहा है कि 15 पीस है। घटा नहीं मेन लोकेशन में से, मेन लोकेशन में 15 का 15 ही रह गया। इससे पहले वाले हम जब रिकॉर्डिंग किए थे रिजेक्शन का, जब बिहेवियर को नो करके, तो उसमें वो क्या हो गया था 10 पीस हो गया था मेन लोकेशन में। अब यहाँ पे ये आप कंट्रोल F1 करो तो देखो यहाँ 10 पीस दिखाएगा, दिखा रहा है 10 पीस, लेकिन जब आप एंटर करके यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखाएगा कि नीलिमा स्टोर को हमने 15 पीस बेचा है, वो 15 है, उसमें से 5 पीस वहां पे रिटर्न आया है, वो दिखा रहा है। और इसकी वजह से जो आउटवर्ड क्वांटिटी दिखा रहा है वो 10 पीस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे और F1 करके जब हम देख रहे हैं तो वो बाकी का 5 पीस कहाँ दिखा रहा है, स्क्रैप वाले को। मतलब फ्रेश हमारे पास कितना है 10 ही पीस है, 5 पीस जो है ना वो स्क्रैप है। तो इस तरह से आप इस बिहेवियर को यूज करके और ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ना रिजेक्टेड आइटम को। अब ये रिजेक्शन इन करके हमने परचेज प्रोसेस में बताया ना, ये रिजेक्शन आप चाहें तो डेबिट क्रेडिट नोट से भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई स्टॉक आइटम ऐसा करें, अब आप रिजेक्टेड करके नहीं कर रहे हैं, आपने ऑर्डर लगाया नहीं लिया था, डायरेक्ट आपने सेल करा था और उसके अगेंस्ट में वापस आएगा, तो हम तो रिजेक्शन इन वहां पे नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। तो सेम ऑप्शन यही रहेगा, आपको बस अपना आइटम का बिहेवियर रखना है, ट्रीट ऑल रिजेक्शन एज स्क्रैप, और उसके बाद उसको आप क्रेडिट नोट में भी लोगे ना तो वो गोडाउन में दिखेगा अलग। बस एक याद रखना है कि आप सेपरेट एक गोडाउन बना लीजिए, नहीं तो क्या होगा ना कि ये जो ऐसे अलग अलग दिख रहा है ना मेरे रिपोर्ट में, आपको अलग नहीं दिखेगा वो 5 पीस, डायरेक्ट दिखेगा कि बैग हो गया है, बस 10 ही पीस है हमारे पास स्टॉक है ना, वो 15 का 15 ही दिखेगा मेन लोकेशन, वो 5 पीस कहाँ गया रिजेक्ट होके वो फिर आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए मैंने वो अलग से गोडाउन बनाया कि आपको सेपरेट करके दिखा सकूं।
तो इस तरह से पहला बिहेवियर हमारा हो गया। और अब जो वो निगेटिव स्टॉक दिख रहा था, हम एक दूसरा आइटम क्रिएट करते हैं, सपोज करो, और निगेटिव स्टॉक का जो था ना वो हम लोग देखते हैं कीबोर्ड अंडर प्राइमरी, ये भी यूनिट पीस में ले लेते हैं और नॉट एप्लीकेबल। अभी बिहेवियर इसका 2 रखते हैं फिलहाल, और इसको सेव कर लिया और इसको हम लोग डायरेक्ट सेल करेंगे। F8 की प्रेस कीजिए, डायरेक्ट सेल कर लेते हैं कैश में हमने सेल करा, और कैश में सेल करके और इसको हमने करा कीबोर्ड, सॉरी ये क्या है, पर्टिकुलर्स सेल। पहले सबसे पहले कंट्रोल H प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे आइटम इनवर्स में चेंज कर लेंगे, तभी तो नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन आएगा। और अब यहाँ पे सेल लेजर, देन उसके बाद कीबोर्ड। अब ट्रैकिंग नंबर वगैरह नहीं, लोकेशन क्या दे दें, मेन लोकेशन ही रहने देते हैं 10 पीस। देखो नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आया, एंटर, रेट दे देते हैं 550 रुपए का और इसे एंटर प्रेस करके सेल कर दें। तो नेगेटिव का एक मैसेज भी आया यहाँ, और ये नेगेटिव स्टॉक है वो हमें स्टॉक समरी में भी दिख रहा है, 10 पीस कीबोर्ड नेगेटिव है। और साथ ही साथ अगर आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके और यहां से देखेंगे क्या, एक्सेप्शन रिपोर्ट, क्या देखेंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट अगर आप देखोगे ये, तो इसमें भी आपको एक नेगेटिव स्टॉक का ऑप्शन दिखता है, जहां पे आपको दिख रहा है कि 10 पीस कीबोर्ड और 10 पीस माउस नेगेटिव है ना, दिख रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि वो जो सेल वाउचर हमने अभी एंट्री करा उसको डिलीट कर देते हैं। डेबुक में गए और जो 10 पीस सेल किया ना अभी, ये कीबोर्ड कैसिन है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ऑल्ट प्लस। और उसके बाद वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर ऑप्शन में, स्टॉक आइटम, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्या, कीबोर्ड। और अब हम लोग इसमें ना बिहेवियर चेंज करेंगे, इसके लिए इसको यस करके एंटर करेंगे। इसमें ये सेकंड नंबर ऑप्शन इग्नोर नेगेटिव बैलेंस, इसे यस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ना ट्रीट और रिजेक्शन इनवाइट स्क्रैप को भी यस करता हूं, ताकि मैं क्रेडिट नोट का भी एक एंट्री करके आप लोगों को बता दूं कि क्रेडिट नोट से भी रिजेक्शन होगा तो कैसे, ओके। और इसे आप सेव कर लिया। अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं वाउचर एंट्री में और वापस से इसको सेल करते हैं सेल वाउचर के थ्रू। तो ऑलरेडी सेल वाउचर हमारा ओपन है। अब यहाँ पे हमें कैश में ही कर लेते हैं, कैश में सेल करा, ये हो गया सेल लेजर हमने सेलेक्ट करा, यहाँ से कीबोर्ड लोकेशन, मेन लोकेशन दे देते हैं 10 पीस। अब 10 जैसे डाल के एंटर करोगे ना, तो हमने वहां जो बिहेवियर यस करा है वो सिर्फ इसीलिए ताकि रिपोर्ट में कहीं ना दिखे नेगेटिव बैलेंस, लेकिन जो मैसेज आना है ना वो बंद नहीं होगा, तो मैसेज आएगा ही आएगा। देखो ये मैसेज आएगा, ठीक है। इस मैसेज को भी अगर लाना बंद करना है ना, वो भी बताऊंगा कि मैसेज भी आना कैसे बंद होगा, वो भी अभी बता देंगे हम। ये हमने इसको सेट कर लिया रेट और इसे चेक कर, इसे हो गया। अब देखो, अब आप स्टॉक समरी चेक करो, तो यहां तो दिखेगा कि नेगेटिव है 10 पीस कीबोर्ड, है ना। और अब अगर हम लोग डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएं और यहां से जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है ना, इसको अगर देखोगे, जो नेगेटिव स्टॉक देख रहे थे ना अभी, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाके अब नेगेटिव स्टॉक देखोगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ किसको दिखा रहा है, माउस का। अब इससे पहले जब हमने किया था सेल तो कीबोर्ड भी दिख रहा था ना, यहाँ पे अब सिर्फ क्या दिख रहा है, माउस का, कीबोर्ड का नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने कीबोर्ड में क्या किया, इग्नोर किया है नेगेटिव बैलेंस को, नेगेटिव बैलेंस का रिपोर्ट हमें नहीं दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे उसका बैलेंस अब नहीं दिखा, ठीक है। अब सपोज करो हम लोग सेल रिटर्न ले रहे हैं, कैश बेचे थे और रिटर्न ले रहे हैं, तो क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल ऑल्ट F6, ये आ गया क्रेडिट नोट वाउचर। कैश में बेचे थे तो रिटर्न भी तो कैश ही लेंगे, तो पार्टी नेम कैश इन हैंड, कंट्रोल 1 से स्किप करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे लेजर सेल्स रिटर्न का, और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे हम लोग क्या, कीबोर्ड। सपोज करो हमने इसके लिए गोडाउन भी ले लोगे, कौन सा, स्क्रैप गोडाउन अलग सेपरेट, और ये 2 पीस मान लो रिटर्न हो, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, ये हो गया। तो 2 पीस रिटर्न किए। अब स्टॉक समरी देखेंगे तो कीबोर्ड देखो 10 ही पीस दिखा रहा है, ऐड नहीं हुआ इसमें। और जनरल अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। अब जैसे ही इसको अल्ट F1 करोगे तो देखो यहाँ पे
रिटर्न के केस में देखो, रिजेक्शन के केस में ना वो आपको स्क्रैप वाला दिख रहा है जो माउस का किए थे, लेकिन जब रिटर्न करेंगे और उसमें हमने जबकि मेन लोकेशन सेलेक्ट किया था, सॉरी स्क्रैप लोकेशन गोडाउन सेलेक्ट किया था, फिर भी यहाँ देखो क्रेडिट नोट के केस में जब हम स्क्रैप वैल्यू रिटर्न करके लिए बिहेवियर है से, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, वो 2 पीस का अलग से रिजेक्शन में नहीं दिखाया, वो 10 का 10 ही दिखा रहा है ना, तो 2 नहीं दिख रहा है। अब इसको अगर आप देखोगे एंटर करके तो जुलाई महीने में यहां आके देखोगे तो दिखेगा कि 8 पीस ही हमारा आउटवर्ड हुआ है, 2 पीस यहाँ पे रिटर्न हुआ है। ओके, यहाँ पे दिखेगा और टोटल क्लोजिंग माइनस में 10 पीस, मतलब 10 पीस माइनस में हमारा। ये यहाँ पे क्रेडिट नोट में भी आप कर सकते हो रिजेक्शन का, लेकिन उसको मैंने स्क्रैप में डाला था तो रिटर्न का नहीं दिखा रहा है, 10 पीस सिर्फ सेल दिखा रहा है, रिटर्न जो हुआ क्रेडिट नोट वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा ये वाला क्वेश्चन से 2 पीस रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से क्रेडिट नोट में भी आप कर सकते हो उसका रिजेक्शन। तो और अब देखो, तो आप लोग को 2 बिहेवियर समझ में आ गए, एक तो ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज स्क्रैप। तो आप जब इसको, अब हम लोग जैसे जनरली क्या होता है ना कि क्रेडिट नोट हम जनरली लेते हैं यानी सेल रिटर्न करते हैं, वो रिजेक्टेड आइटम के लिए नहीं करते, फ्रेश आइटम के लिए करते, इसीलिए वो यहाँ पे रिपोर्ट में वो नहीं दिख रहा है कि हम अलग किए, लेकिन रिजेक्शन अगर कर रहे होते हैं तो क्लियर होता है कि भाई ये डिफेक्टिव है तभी रिजेक्शन होता है, डिफेक्टिव नहीं होता तो रिजेक्शन करते ही नहीं, इसलिए उसका अलग अलग सेपरेट वो दिखा। ठीक है, बस ये फर्क है दोनों। तो चलिए, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे निगेटिव बैलेंस को हमारा इग्नोर करता है, वो रिपोर्ट में नहीं आया, एक्सेप्शन रिपोर्ट में निगेटिव स्टॉक नहीं दिखाया। अब आप चाहते हो कि निगेटिव स्टॉक के साथ साथ निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखे, तो क्या करेंगे, तो देखो वाउचर एंट्री स्क्रीन पे चलिए, F8 की प्रेस कीजिए और फिर से कैश में एक सेल करते हैं, बस सेल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, जब बस आपको निगेटिव बैलेंस का मैसेज आना बंद हो वो बता रहे हैं। कीबोर्ड फिर से करते हैं हम लोग, और इससे पहले एस्केप की दबाओ, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे ना आप F12 की प्रेस करोगे, ठीक है, और वहां पे ये दोनों ऑप्शन शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस रखोगे, देन उसके बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पे एक मैसेज आता है, देखो ये मैसेज है, एक ऑप्शन है वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंसेज, ये ऑलवेज यस होता है, जैसे ही इसे आप नो कर दोगे, इसको वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, इसको जैसे ही नो करोगे, सेव कर लिया, और अब आप कीबोर्ड, और पहले से तो 10 पीस नेगेटिव है ही, स्क्रैप में देखो इसका कीबोर्ड का 0 दिखा रहा है ना, क्योंकि रिजेक्शन होने पे वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो रिजेक्शन नहीं हुआ, रिटर्न हुआ था, इसलिए वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे मेन लोकेशन में जाते हैं और 5 पीस और बेचते हैं, देखो कोई नेगेटिव का मैसेज है नहीं आया ना। अब वापस से जाते हैं और फिर से F12 की प्रेस करेंगे यहाँ वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, और ये जो हमने वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक, ये इसको हमने जो नो किया था इसको यस कर लेते हैं, कंट्रोल A, और अब हम लोग वापस से करेंगे, मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप मैसेज को जो है ना वो ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आके कॉन्फ़िगरेशन फीचर के थ्रू। ओके, तो चलिए हमने 2 बिहेवियर सीख लिया, ये दोनों बिहेवियर का क्या काम है। अब आगे अगले बिहेवियर पे आते हैं, और अगला बिहेवियर है ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम्ड। जितना सारा आप परचेज करोगे कोई भी आइटम, स्टॉक आइटम सपोज करो, और उसको आपने परचेज किया, तो उस परचेज आइटम को आप चाहते हो कि वो परचेज आइटम को क्या दिखे, कंज्यूम, मतलब हमने जो परचेज करके लाए वो सारा यूज हो गया। ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम का मतलब है कि हम परचेज करके लाए और वो सारा यूज हो गया, मतलब वो स्टॉक में अब नहीं, ऐसा कुछ। तो चलिए इसको करते हैं, हर चीज के लिए हम नया आइटम ही क्रिएट कर लेते हैं, वो आप ऑल्टर में भी जाके और किसी पुराने जो क्रिएटेड आइटम है ना, पहले से एग्जिस्ट आइटम है, उसमें भी ये बिहेवियर सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नया करके दिखा रहा हूँ, क्रिएट स्टॉक आइटम। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एग, ओके, एग आइटम एक बनाया, कैटेगरी रखते हैं नॉट एप्लीकेबल, अंडर ग्रुप प्राइमरी रहने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एग पीस पे ले लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल, स्टॉक बिहेवियर यस करके, और पहले ऐसे ही करते ना, उसके बाद में इस फीचर को बताएंगे तो समझ में आएगा। अब हमने एक लिया
इसको क्रिएट कर लिया। अब इसे हम लोग परचेज करते हैं, वाउचर एंट्री F9 की प्रेस करेंगे, परचेज कैश में कर रहे हैं सपोज, कैश इन हैंड, इसे स्किप करो, कैश इन हैंड, परचेज अकाउंट लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए एग। अब एग हमने लिया, इसे मेन लोकेशन में रखते हैं, सपोज करो 60 पीसेज एग हमने लिया, 5 रुपए पर पीस, 300 का। अब ये हमारे पास, अब देखो स्टॉक समरी देखेंगे तो हमारे पास ये एग 60 पीस में दिख रहा है ना। अगर हम F12 की प्रेस करें यहाँ पे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड सब देखें, तो ये सब ऑप्शन यस कर लेंगे। हाँ, सो ओपनिंग बैलेंस यस कर लिया हमने, सो गुड्स इनवर्ड यस कर लिया, सो गुड्स आउटवर्ड भी यस कर लिया। इसे आप कंट्रोल A कीजिए और अब देखिए यहाँ पे आपको अभी एक क्या दिखा रहा है, सिर्फ इनवर्ड में दिखा रहा है ना, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में भी 60 पीस दिखा रहा है, अभी दिख रहा है सारा। अभी इसका कोई आउटवर्ड नहीं दिख रहा है। आउटवर्ड में कब दिखता है, तो जब हम या तो सेल कर देते हैं तब, या हम किसी दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर देते हैं तब ये आउटवर्ड में दिखता है, जबकि अभी ये ब्लैंक दिख रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से आते हैं डे बुक में, और ये जो अभी सेल हमने परचेस करा उसको डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। आ गया, ये रहा परचेज, ये इसको हमने ऑल्ट बी से डिलीट कर लिया। और अब हम लोग जाते हैं फिर से वापस गेटवे ऑफ टैली पे, अल्टर ऑप्शन, स्टॉक आइटम, एग में गए और इसके स्टॉक बिहेवियर को हम लोग यस करेंगे। और इसमें कौन सा बिहेवियर, ट्रीट ऑल सेल एज न्यू मैन्युफैक्चरर, सॉरी 4 नंबर में है, ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम्ड। इसे हम लोग क्या कर लेंगे, यस करेंगे और सेव कर लेते हैं। फिर कंट्रोल A प्रेस करके सेव किया और वापस से हम लोग चलते हैं, परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, कैश इन हैंड, इसे स्किप कीजिए, परचेज अकाउंट, एग, मेल लोकेशन 60 पीस, 5 रुपए पर, सॉरी 5 रुपीज पर पीस, 300, एंड ऑफ लिस्ट, और इसे सेव कर, सेव हो गया। अब आइए गेटवे ऑफ टैली पे स्टॉक समरी चेक करते हैं। अब बार बार मैं स्टॉक समरी में बिना कहीं क्लिक किए हुए जा रहा हूँ, कैसे, तो गेटवे ऑफ टैली पे आप कीबोर्ड से S प्रेस करोगे ना, S फॉर स्टॉक, तो ऑटोमेटिक आप स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ जाओगे। और उसके बाद Alt F1 या Alt F5 दोनों में से कोई भी की यूज कर सकते हो आप टैली प्राइम में। अब देखो यहाँ पे एक कहीं दिख रहा है क्या स्टॉक में, अभी तो हमने परचेज करा है ना, लेकिन स्टॉक में कहीं नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक समरी में जो समरी दिखाता है ना, वो उसी समरी को दिखाता है जो स्टॉक में अवेलेबल है। अगर आपके पास स्टॉक में कोई ऐसा आइटम है जो स्टॉक में 0 है, वो यहाँ लिस्ट में नहीं दिखेगा आपको स्टॉक समरी में। अगर आपको स्टॉक समरी विद 0 बैलेंस भी देखना हो तो आप F12 की प्रेस करोगे और यहाँ पे अब देखो ओपनिंग बैलेंस भी यस कर लो, गुड्स इनवर्ड भी यस कर लो, गुड्स आउटवर्ड भी यस करो, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है शो स्टॉक आइटम विथ 0 क्वांटिटी और बैलेंस, इसे भी यस कर लीजिए, ठीक है। और बाकी पहले इसको यस करो, ये सबको पहले नो रखो, और बस ये शो क्वांटिटी विथ 0 क्वांटिटी और बैलेंस, इसको यस करके सेव करोगे तो आप दिखेगा, देखो एक है हमारे पास लेकिन इसमें कोई स्टॉक नहीं है। लेकिन अभी तो हमने 60 पीस खरीदा था ना, खरीदने पे तो स्टॉक समरी में स्टॉक दिखना चाहिए ना, लेकिन मैंने उसका बिहेवियर क्या करा कि वो परचेज होके आता है और सारा यूज हो जाता है। तो अब यूज हो गया वो देखना है तो F12 की प्रेस कीजिए और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को यस कीजिए, गुड्स इनवर्ड को यस कीजिए और गुड्स आउटवर्ड को भी यस कीजिए, और देन कंट्रोल A प्रेस करिए तो आप दिखेगा यहाँ देखो एक है ना, ये एक 60 पीस एक दिख रहा है, 60 पीस इनवर्ड होके आया था और वो आउटवर्ड भी हो गया 60 पीस। उसका प्राइस नहीं दे रहा क्योंकि वो हम अपने यूज के लिए लाए थे, तो हम लाए और ये हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई सामान, तो आया एक अंडा और वो मैन्युफैक्चरिंग के पास चला गया और उसको यूज कर लिया गया। तो ये बिहेवियर है इस तरह का जो है हम लोग सेट करेंगे तो ऐसा हमें रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बिहेवियर भी समझ में आया होगा। चलिए आइए अब हम लोग बाहर निकलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और अगले बिहेवियर पे चलते हैं। अगला बिहेवियर है ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर। मतलब अभी क्या होता है कि हम अगर जैसे अभी हमने कीबोर्ड सेल किया, माउस सेल किया और हमारे पास स्टॉक में नहीं था, तो उसका अगर हम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, जैसे समरी ही देखो, स्टॉक समरी, ऑल F1 F12 की प्रेस करो और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस करो और यहाँ रिपोर्ट देखोगे तो आपको दिखाएगा कि आपके पास इनवर्ड में कुछ नहीं आया है। माउस देख रहे हो,
माउस इनवर्ड में कोई नहीं है, जीरो है, नहीं आया है, और ना ही कीबोर्ड आया इनवर्ड में। यहाँ से इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्रेडिट नोट हमने लिया था, सेल्स रिटर्न किया था, इसलिए दिख रहा है। ऐसे परचेज वाला इनवर्ड तो नहीं होके आया, लेकिन आउटवर्ड दिख रहा है कि आउटवर्ड में हमने क्या किया, 10 पीस आउटवर्ड किया, 10 पीस मेन लोकेशन से आउटवर्ड हुआ है, टोटल 8 पीस हुआ है क्योंकि 2 पीस वापस आ गया था। और यहाँ पे कीबोर्ड में सॉरी माउस में भी दिख रहा है कि 15 पीस हुआ था, लेकिन इनवर्ड तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि कोई भी परचेज हो गया है, डायरेक्ट क्या है सेल होने पे दिख रहा है। लेकिन अगर हमने कोई आइटम बनाया और उसका बिहेवियर में जाके बोलते कि ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, मतलब जो भी हम सेल कर रहे हैं आइटम वो सब हमने खुद से बनाया है और बेच रहे हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। तो उस कंडीशन में सेल में निगेटिव तो दिखेगा, लेकिन यहाँ इनवर्ड में भी दिखेगा कि हाँ वो हमने बना के लाए हैं और तब बेचे। तो उस बिहेवियर के बारे में चलिए देखते हैं। तो एक आइटम क्रिएट कर लिया जाए उसके लिए। चलिए स्टॉक आइटम हमने लिया, क्रिएट में गए स्टॉक आइटम, और एक आइटम में क्या बना लिया, हेडफोन। ओके, और यहाँ से अंडर ग्रुप प्राइमरी यूनिट में ले लेते हैं पीसेज। अब ये स्टॉक बिहेवियर इसका ऑफ रखते हैं, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सेल कर लेते हैं। वाउचर एंट्री F8 की प्रेस कीजिए, सेल वाउचर, कैश इन हैंड, सेल अकाउंट लेजर, हेडफोन, ज्यादा नहीं सेल करो, मेन लोकेशन में ही रखो, 10 पीस नेगेटिव बैलेंस आएगा। और 10 पीस कैसे बेचना है, तो 2500 रुपये पर पीस, और ये अपने सेल कर लिया। अब देखो अगर आप इसको कैसे कैसे देख सकते हैं, एक तो स्टॉक समरी में जाओ, यहाँ पे ऑल्ट F1 करो तो डायरेक्ट दिखेगा आपको ये हेडफोन 10 पीस नेगेटिव। ऑल्ट F12 प्लीज, ऑल्ट F12 नहीं, सिर्फ F12 करोगे और यहाँ पे आप इसका ओपनिंग बैलेंस यस, गुड्स इनवर्ड और गुड्स आउटवर्ड सब यस करके देखोगे तो यहाँ दिख रहा है कि ये हेडफोन आया नहीं है, कभी भी इनवर्ड नहीं हुआ लेकिन आउटवर्ड हो गया है। और टोटल क्लोजिंग बैलेंस भी क्या दिख रहा है, नेगेटिव में 10 पीस दिख रहा है। इसका एक तरीका और है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, अकाउंट्स बुक में जाइए और आप यहाँ से चेक कीजिए सेल्स रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर आप देखोगे जुलाई का तो आपको दिखेगा सेल्स रजिस्टर में जुलाई नहीं, यहाँ नहीं, सेल्स रजिस्टर वहीं से देखते हैं, स्टॉक समरी से ही देख लीजिए, देखा आपने। अब वापस से हम लोग वाउचर एंट्री डे बुक में जाते हैं और ये जो हमने अभी सेल करा है 10 पीस, ये अभी इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब स्टॉक समरी में वो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हेडफोन दिख रहा है जीरो, ये भी जीरो वाला, क्यों, क्योंकि हमने F12 से ये वाला ऑप्शन सो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी इसको यस कर रखा है, इसलिए वो दिख रहा है। इसको नो कर देंगे तो देखिए यहाँ से हेडफोन और एक दिखना लिस्ट में बंद हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर ऑप्शन में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टॉक आइटम, देन उसके बाद हेडफोन, और यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बिहेवियर में चेंज करना है यस करके, और इसे क्या करना है, ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर। तीसरा जो ऑप्शन है इसे यस कर लेंगे, ये वाला तीसरा ऑप्शन है ना, ट्रीट ऑल सेल एज न्यू मैन्युफैक्चरर, इसे यस करके सेव कर लीजिए। और इसे सेव करके अब वापस से सेल करते हैं, कैश इन हैंड में ही सेल करो, कैश में ही। हेडफोन, मेन लोकेशन 10 पीस, नेगेटिव तो दिखाएगा आपको 2500, हो गया। और अब जाके देखो स्टॉक समरी, तो स्टॉक समरी में देखो कहीं पे भी वो हेडफोन दिख रहा है क्या, नहीं ना। F12 की प्रेस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे सो यस कीजिए, सो गुड्स इनवर्ड यस कीजिए, सो गुड्स आउटवर्ड यस कीजिए और सेव कीजिए। अब देखिए जो आपका हेडफोन है ना कहाँ गया, नहीं दिख रहा ना अभी भी। F12 की एक बार और प्रेस करते हैं और वो जो नेगेटिव बैलेंस है ना, सो स्टॉक आइटम विथ जीरो क्वांटिटी बैलेंस, ये जो ऑप्शन है ये वाला, इसे भी यस करना पड़ेगा और तब कंट्रोल करेंगे। अब देखिए अब हेडफोन दिखा क्या, तो देखो इनवर्ड में भी दिख रहा है, यहाँ 10 पीस आया भी था और 10 पीस बेच भी दिए,
आने का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने बनाया है और बेचा है, और उसके बाद यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी अब नहीं है। तो इस तरह से ये बिहेवियर काम करता है। ओके, चलिए अब इसको भी रहने देते हैं। और अब एक अगला हमारा जो बिहेवियर है लास्ट, वो है इग्नोर डिफरेंसेस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग। इस ऑप्शन को अगर आप यस कर लोगे, इसका मतलब क्या है? देखो, इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग। सपोज करो आपने 10 पीस लेके आए आइटम, आपने परचेस करा, तो आपने टैली में वाउचर एंट्री परचेस वाउचर बनाओगे तो क्वांटिटी में क्या डालोगे? 10। जब उसको रिसीव किया गया फिजिकली तो वहां पे वो 9 पीसेस था। तो टैली में 10 दिखा रहा है, फिजिकली क्या आया? 9 दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस को इग्नोर करना चाहते हैं अगर आप, कोई बात नहीं, डिफरेंस हो गया, तो आप इसको, इस फीचर, इस बिहेवियर को यस कीजिए। किसको? इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग। मतलब फिजिकल काउंटिंग में कोई और एक क्वांटिटी दिख रहा है और हमारे पास कंप्यूटर पे टैली के अंदर कुछ और ही काउंटिंग दिखा रहा है। स्टॉक आइटम्स का जो मेजरमेंट हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है, तो कुछ और दिख रहा है। मतलब दोनों में समानता नहीं है, तो वो तो नहीं है तो हमको दिखना चाहिए। हम बताएंगे यहाँ कि 10 पीस होना चाहिए, फिजिकली दिख रहा है तो बोला नहीं 9 पीस, है ना? उसका बिहेवियर आप डिफरेंस को इग्नोर कर दो। यहाँ ये अभी ये नो रहता है तो ये इग्नोर नहीं करता, डिफरेंस बताएगा। जैसे देखो, कोई आइटम लेते हैं हम लोग, चलिए इस बिहेवियर को देखते हैं। क्रिएट कर लेते हैं नया आइटम, स्टॉक आइटम, मान लेते हैं आपकी बात क्या क्रिएट करें, चलो कुछ भी कर लेते हैं। हेयर ऑयल नाम का एक आइटम है, अंडर ग्रुप प्राइमरी, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, और इसको ले लेते हैं बॉटल। यूनिट इसका बॉटल, अल्टरनेट नॉट एप्लीकेबल। बिहेवियर भी अभी सब नो रखते हैं, पहले बिना बिहेवियर का सेव किया। अब हम लोग इसको वाउचर में गए और एक सेल ऑर्डर लगाते हैं। F10 की प्रेस किया, एक सेल ऑर्डर हमने लगाया। पार्टी आरके एंटरप्राइजेस को लगाते हैं सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर लगाना थोड़ा था, सेल ऑर्डर को लेना होता है, तो हम एक सेल ऑर्डर लेते हैं, नहीं परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में करो, आरके एंटरप्राइजेस हमारा क्रेडिटर है, इसको परचेज ऑर्डर देते हैं हम लोग। ऑर्डर नंबर 5 रहने देते हैं, यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिख रहा है ना 5, रहने देते हैं। यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और वही हेयर ऑयल का ऑर्डर लगाते हैं। गोडाउन अभी रहने देते हैं 25 पीस का, सब कुछ 135 रुपये पर पीस पर बोतल। ऑर्डर लगाया आपने, ओके। अब इसको रिसीव करना है तो रिसिप्ट नोट ऑल्ट F9, 2 जुलाई को ही रिसीव करते हैं। किससे? आरके एंटरप्राइजेस से। इसका एक ऑर्डर नंबर 5 है, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ चालान नंबर देते हैं CH05, और यहाँ पे चालान ऑर्डर नंबर 5 इनकम लिस्ट परचेज, और ये हो गया हमारा चालान नंबर और ऑर्डर नंबर। यह गोडाउन ले लेते हैं, मेन लोकेशन। अब यहाँ पे ना हम 25 का ऑर्डर लगाए, अब फिजिकल आया है 24, लेकिन हम 25 ही रहने, तो 25 ही रहने देते हैं। तो अभी इस बिहेवियर में हम रिसीव कर लिए, स्टॉक समरी देखोगे तो आपको ये दिखेगा हेयर ऑयल 25 का दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहा। इनवर्ड आया है, क्लोजिंग है, ये सारा कुछ है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर तो लगा हुआ है, ठीक है, रहने दीजिए। जो रिसीव कर रहा है ना उसको डिलीट कर, या डिलीट क्यों करें, रहने देते हैं। अल्टर करते हैं, फिर वापस से एक बार री एंट्री कर लेंगे। तो हम लोग अल्टर वाउचर, सॉरी गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर में जाते हैं, आइटम और हेयर ऑयल, और आपकी बार बिहेवियर यस करके, और पहला नंबर ऑप्शन है इग्नोर ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग डिफरेंसेस, यस कर लीजिए और इसे सेव कीजिए, सेव कीजिए। और अब डेबुक में जाइए और वो जो रिसीव कर रहे थे अभी, रिसीव नोट है कहाँ है, ये रहा 25, ये रिसिप्ट। इसको वापस से लेते हैं, री एंट्री करेंगे ना, नहीं तो टैली तो अपडेट करता नहीं है ऐसे। हेयर ऑयल मेन लोकेशन,
और पच्चीस ही रहने देते, आया 24 है, 25 ही रहने, मतलब यहाँ पे हम लोग सेम आइटम रहने देते हैं। अब इसका अगर हमें रिपोर्ट देखना है तो इस रिपोर्ट को आप देखोगे कैसे? तो फिजिकल यहाँ हम लोग कंप्यूटर में कैसे देखें, है ना? तो चलिए आइए एक बार चेक करते हैं मोर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में देखते हैं कहीं ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कोई नहीं है। कैंसिल वाउचर, ऑप्शनल, ओवरड्यू पेबल, या कुछ ऐसा एनालिसिस वेरिफिकेशन में जाए, डेटा एनालिसिस, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप करोगे तो करोगे कैसे? अब मान लेते हैं कि ये डिफरेंसेस तो काउंटिंग होगा फिजिकल तो कहीं गोडाउन पे होगा, आपके कंप्यूटर में तो नहीं आ जाएगा चल के। और यहाँ पे हम वहां देख रहे हैं कि अच्छा कितना है, तो 25 रिसीव किए हम, तो यहाँ 25 डाल दिए। वहां पे दिखा रहा है क्या कि वहां तो 24 आया है, अब डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ अब इग्नोर का तो हमने ऑप्शन यस भी किया है, तो स्टॉक समरी में चलते हैं और ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या 25 ही दिख रहा है, कोई डिफरेंस है क्या? F12 की प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए इसमें अल्टरनेट यूनिट वैल्यू, so closing balance, stock exclude detail with not transaction, stock group wise, यहाँ पे देखो ना, हम लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग ये सब नहीं देखे थे ना, यहाँ स्टॉक समरी में ही आप चाहेंगे तो जो हम लोग वहाँ बैच प्रोसेसिंग कर रहे थे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स का रिपोर्ट यहीं से देख सकते हैं। जो हम लोग वहाँ जाते थे ना एक्सेप्शन में, वो यहाँ से भी देख सकते हैं इसको यस करके। और यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, सॉर्टिंग मेथड डिफॉल्ट है ऐसा। तो ये जो बिहेवियर है ना पांचवा, वो जो हम अभी बता रहे इग्नोर, वो इग्नोर करने का मतलब है कि आप इग्नोर करके चल रहे हैं। फिजिकली काउंट करवा लीजिए, बोला नहीं 24 ही है, आप इग्नोर करें, छोड़ो ना 24 से 25 ही रहने दीजिए, है ना? उसको यस कर दिए तो इग्नोर भी कर दे। ऐसे नोट अगर रहता तो वो इग्नोर नहीं, ठीक है? तो डिलीवरी करने का कोई आएगा, हाँ, तो रिसीप्ट में तो लेके जाएगा ना, डिलीवरी का कुछ तो होगा, उसका मिलेगा। हाँ होगा, तो इसी वजह से ना, तो उससे हम टाइम तो नहीं दिखाएगा। भाई हमने ट्रैकिंग करा तो 25 पीस का ऑर्डर लगा था और हमने नहीं आंख बंद करके ऑर्डर रिसीव कर लिया। हम पेपर है रिसिप्ट नोट का और हम देखे नहीं, हम रिसीव कर लिया, अच्छा 25 पीस ऑर्डर लगा था वही आया है क्या, ऐसा पूछा हमने और उसको रिसिप्ट नोट की एंट्री ले ली, 25 आया। तो ट्रैकिंग करते ऑटोमेटिक जितना का ऑर्डर होता है उतना ही आता है डिलीवरी या रिसिप्ट में। अब वो हमने डायरेक्ट सेव कर लिया, अब वहां से बाद में पता चला रहा है ये तो कम है, अब आके यहाँ ना हम स्टॉक कम करेंगे, है ना? तो वो चीजें है। तो इस बिहेवियर में ना आपको तो काउंटिंग कराना होगा, एक जो सुपरवाइजर होगा या जो स्टाफ होगा जो फिजिकली उसको रिपोर्ट बनाता होगा, वो उससे काउंटिंग करवाना होगा, तब यहाँ पे आपको एंट्री करना होगा। अच्छा एक पीस कम आया था, ठीक है, तो जुलाई में गए हम लोग, यहाँ पे ये परचेज बिल पेंडिंग है अभी, तो परचेज बिल पेंडिंग में जब आप लोग बिल बनाएंगे, अब सपोज करो इसका बिल बन रहा है, हाँ वाउचर एंट्री में F9 की प्रेस किया, इसका परचेज बिल बन रहा है सपोज, आरके एंटरप्राइजेस, सॉरी ये बिल बनेगा, ये चालान नंबर ये वाला, तो देखो यहाँ पे 25 पीस है ना, ये आ गया। अब वो बताया कि 24 पीस है, तो 24 पीस यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उस बिहेवियर के थ्रू ऐसा इग्नोर करने के, ये कैसे जानेगा कि इग्नोर कैसे करना? तो हम देंगे कि भाई ये ऐसा है, ऐसा है ना? बस इसमें यही था स्टॉक बिहेवियर में। आपको जनरली इसमें से मेनली जो स्टॉक बिहेवियर है ना, वो एक सिंगल वन पीस आपके बहुत काम का है, बाकी सारा तो आप यूज करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आप ट्रीट ऑल सेल एज न्यू मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको वहां स्टॉक समरी दिखेगा ही नहीं जब तक पूरा डिटेल नहीं चेक करोगे। ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम करोगे तो पता चला परचेज होके आ रहा है और वो गायब हो जा रहा है, दिख ही नहीं रहा स्टॉक में कि गया कहाँ, हाँ बेचे है ही नहीं है उसको, आप परचेज करके लाए लेकिन फिर वापस उसको सेल किए नहीं है तो कहाँ गया। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं नेगेटिव बैलेंस बिहेवियर, तो आप में ये हो जाएगा कि आप बेचते वक्त दिखाएगा वाउचर एंट्री में कि नेगेटिव हो रहा है, और जब रिपोर्ट निकालेंगे तो वहां दिखाएगा नेगेटिव नहीं है। उसके बाद आपका ये इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल क्वांटिटी, ये यस करने की जरूरत ही नहीं, इग्नोर करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना डिफरेंसेस को, डिफरेंस है तो रखना है डिफरेंस। और
सबसे मेन है ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवायरमेंट स्क्रैप। ये आपके बहुत काम का है, ये हर बार यूज करना पड़ेगा। जब आपको रिजेक्टेड आइटम वापस लेंगे तो आपको उसको स्क्रैप में डालना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि कितना डिफेक्टेड आइटम है हमारे पास और कितना फ्रेश है। और नहीं तो अगर ये बिहेवियर नहीं जानते हैं आप, तो जो भी रिजेक्टेड आएगा वो फ्रेश के साथ ऐड होता जाएगा आपका, और आप फिर बार बार क्या होगा, हर बार आप किसी एक से वापस रिजेक्ट लेंगे, दूसरे को फिर फ्रेश की जगह पे रिजेक्टेड आइटम ही सेल कर देंगे, है ना। तो ये चीज आपके लिए काम का है। फिलहाल जो बिहेवियर्स था मैंने सारा आप लोगों को बताया। तो आज के इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। पहली प्राइम के और दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।